मैडम जी ने स्कूल में ही बसा ली गृहस्थी, क्लास को बना दिया बेडरूम, पति संग मौज से काटने लगी जिंदगी। कमरे में टीवी फ्रिज के साथ सभी ऐसो आराम की थी सुविधा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह जानकर आप भी कहेंगे अच्छा हुआ। जी हाँ, बिहार के गुरुजी कब क्या कर दे इसका अंदाजा शायद के पाठक को भी नहीं होगा। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग स्कूलों में रहने वाले शिक्षकों को बाहर रहने का आदेश जारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के एक स्कूल में एक मैडम ने स्कूल को ही बेडरूम बना दिया। स्कूल के ऑफिस में टीवी, फ्रिज, गोदरेज और किचन का हर वो सामान मौजूद है जो पिकनिक के लिए जरूरी होता है। ऐसे में इस विद्यालय की ये तस्वीर आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को विद्यालय की प्रधान शिक्षिका और उसके पति के द्वारा मजदूरों की तरह काम भी कराया जाता है। इसका वीडियो भी सामने आया है। यह पूरा मामला जमुई जिले का है, जहाँ एक विद्यालय के कार्यालय को विद्यालय प्रधान ने कार्यालय की जगह अपना आशियाना बना लिया है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षिका शीला हेब्रम ने विद्यालय के उस कमरे में जहां कार्यालय होना चाहिए था उसे अपना घर बना लिया। कमरे में ऐसो आराम की सारी सुविधाएं लगाई गई हैं, जिसमें बिस्तर से लेकर फ्रिज, गोदरेज, टीवी, अलमारी, टेबल और रसोई का सारा सामान शामिल है। इस कमरे में शिक्षिका शीला हेब्रम अपने पति के साथ रहती है। विद्यालय के जिस कमरे में बच्चों के लिए पढ़ाई होनी थी, उस कमरे को शिक्षिका अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदोन में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय में 3 कमरे ही मौजूद हैं। पहले कमरे में कक्षा 1 से 3, दूसरे कमरे में कक्षा 4 से 5 और तीसरे कमरे में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण कमरे में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसे शिक्षिका के द्वारा अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल किया जाना शिक्षिका की मनमानी को दर्शाता है। हालांकि इस बारे में विद्यालय प्रधान शीला हेब्रम ने बताया कि पहले वह जमुई से आया जाया करती थी, लेकिन आने जाने में परेशानी होती थी। इस कारण स्कूल के बगल में ही अपना मकान बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए स्कूल के कार्यालय में अपना घर का सामान रख दिया, जहां वह अपने पति के साथ रहती है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्कूल की प्रधान शिक्षिका स्कूल को डेरा बनाए हुए है और इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को नहीं थी, जबकि शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार स्कूल संचालक की निगरानी और देखरेख के लिए निर्देश प्राप्त था। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो शीला हेब्रम के पति हमेशा शराब के नशे में रहता है। वहीं प्रधान शिक्षिका शीला हेब्रम से जब बच्चों से सामान ढुलवाने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान था रूम में, जिसके कारण पढ़ने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर हमने भी सामान को इधर से उधर रखे, क्योंकि लेबर सुनता नहीं है। नए शिक्षक का ज्वाइनिंग कराना था, इसलिए सब मिलकर रूम खाली किए। वहीं डीएम राकेश कुमार खुद इस प्रकरण की जांच करने के लिए विद्यालय पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका शीला हेब्रम से पूछताछ की। उन्होंने तल्ख तेवर में कहा कि विद्यालय भवन का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि अन्य कार्यों के लिए। मौके पर डीओ कपिल देव तिवारी भी साथ थे। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विद्यालय में 3 कमरे हैं। कैसे क्लास चला रहे हैं आप लोग? इसमें एक क्लासरूम में 1 to 3 है और सेकंड रूम में है 4, 5